ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਓਬੈਸਿਟੀ ਔਨ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਓਬੀਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ओबीस अपने बीएमआई कैलकुलेशन से पता चलता है कि पेशेंट ओबीस है, ओवरवेट है या अंडरवेट है या नॉर्मल रेंज में है। सो बीएमआई जो रहता है वो हाइट इन सेंटीमीटर वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो नॉर्मल बीएमआई रहता है वो 15 टू 25 तक रहता है, 18 टू 25 तक रहता है। 18 से कम रहता है तो पेशेंट अंडरवेट रहता है और 25 टू 30 इज ओवरवेट नॉट ओबीस, और 30 से ऊपर अगर है तो ओबीस कहा जाता है या ओबेसिटी कहा जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ होने ਤੇ ਓਬੀਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ओबेसिटी से सबसे ज्यादा मेनली आपके हार्मोन लेवल्स पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से आपके एग फॉर्मेशन, एग नंबर ऑफ एग्स, क्वालिटी ऑफ एग्स, इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, तो हर एस्पेक्ट पे असर पड़ता है। सो अगर आप हेवियर साइड पे है तो ओवरऑल प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और काफी टाइम आपको हार्मोन्स की सहायता लेनी पड़ती है, और क्योंकि आपका वेट ज्यादा है तो हार्मोन्स की डोज भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है उसको करने के लिए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਬੈਸਿਟੀ ਇਫੈਕਟ करती है। अगर ओबीस पेशेंट में प्रेगनेंसी हो जाती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनफैक्ट हर लेवल पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जैसे कि अर्ली फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेज रिस्क हाई रहता है, बाद में आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से बच्चा प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकता है, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, एब्डोमेन का वेट और ज़्यादा बढ़ता है, ओवरऑल बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे प्रेगनेंसी रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बाद में पीपीएच रिस्क, पोस्ट ऑप हीलिंग भी बहुत अफेक्ट होती है। तो हर लेवल पे एक कॉम्प्लिकेशन रिस्क एक ओबीस पेशेंट का बढ़ जाता है। और अगर आपको ओबेसिटी का मैनेजमेंट सिर्फ एक हेल्दी डाइट और एक हेल्दी एक्सरसाइज शेड्यूल है, साथ में एक हैप्पी मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, ये सब फैक्टर्स पे अगर आप ध्यान देते हैं, आप अपना ओबेसिटी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे 6 महीने पहले इन तीनों एस्पेक्ट्स पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, सो दैट हमें एक बेटर सक्सेस रेट मिले और एक हेल्दी बेबी मिले। बिकॉज हमारा जो एम है वो सिर्फ एक प्रेगनेंसी करना नहीं है, हमारा एम एक हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर डिलीवर करना है, कि माँ भी ठीक रहे, बच्चा भी ठीक रहे। सो वो सब करने के लिए आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से 6 महीने पहले अपनी बॉडी पे कम से कम वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਬੈਸਿਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी।